बांग्लादेश में तारिक रहमान का आज शपथ ग्रहण समारोह है। आज पीएम पद की शपथ लेंगे तारिक रहमान। तो समारोह में सांसद और मंत्रिमंडल का भी शपथ ग्रहण है। मुख्य चुनाव आयुक्त नासिर उद्दीन दिलाएंगे शपथ। समारोह में 1200 से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। भारत की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि इमैनुअल मैक्रों के साथ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यस्त हैं। इस वजह से तारिक रहमान की शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने वो नहीं पहुंच रहे हैं। उनकी जगह प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नजर आएंगे। तो थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। तो बांग्लादेश में आज शपथ ग्रहण समारोह है। ऐसे में तारिक रहमान से उम्मीदें बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनको शुभकामनाएं भी दी गई, क्योंकि बीएनपी उनकी पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल की है और बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज होने जा रही है। तो देखिए किन किन देशों को न्योता मिला है, ये भी आपको बता दें। भारत, चीन और सऊदी अरब को न्योता मिला है। पाकिस्तान, तुर्की और यूएई को भी न्योता मिला गया है। शपथ ग्रहण के लिए बुलाया गया है। कतर, मलेशिया और ब्रुनेई, साथ ही श्रीलंका, नेपाल और मालदीव को भी इन्वाइट किया गया है। वहीं भूटान को समारोह का न्योता दिया गया है। समारोह में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। तो किन किन देशों को न्योता मिला, ये अहम जानकारियां हम आपको बता रहे हैं। भारत उसमें सबसे पहले है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे बांग्लादेश में। ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो आज बड़ा दिन बांग्लादेश के लिए होने वाला है। एक लंबे वक्त से जो उथल पुथल का दौर जारी था बांग्लादेश की राजनीति में, उसका आज अंत होगा। तो देखिए, जहां महिलाओं के नाम पर फैमिली कार्ड, ये चुनावी वादे तारिक रहमान की तरफ से किए गए थे। महिलाओं को पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त पढ़ाई का वादा किया गया था। बड़े शहरों को जोड़ने के लिए हाई स्पीड रेल, बुलेट ट्रेन की वादा किया गया था। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा किया गया था। पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की बात तारिक रहमान ने की थी। छोटे उद्योगों को टैक्स में छूट की बात कही थी। तो वहीं विदेशों में काम करने वाले बांग्लादेशी मजदूरों के लिए कल्याण फंड का भी जिक्र किया गया था। संतुलित विदेश नीति अपनाने का वादा तारिक रहमान ने किया था। और यही वजह देखिए, हिंदू वोटर्स का भी सपोर्ट तारिक रहमान को मिला। जो आवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी को जो हिंदू वोटर्स सपोर्ट कर रहे थे, उनको अब बीएनपी पर उन्होंने भी भरोसा जताया है। और देखिए, विश्वास काफी ज्यादा तारिक रहमान पर किया गया है और उम्मीदें यही की जा रही है कि तारिक रहमान इन जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। तो देखिए, आज बड़ा दिन बांग्लादेश की राजनीति के लिए, क्योंकि लगभग 18 महीने से जो उथल पुथल का दौर शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद देखा जा रहा था। अंतरिम सरकार, मोहम्मद यूनुस की सरकार जिस तरह से तमाम सुरक्षा के मद्देनजर जो कदम उठा रही थी, वो नाकाफी साबित हो रही थी। और ऐसे में क्या कुछ जानकारियां बांग्लादेश से सामने निकल कर आ रही हैं, मेरे सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, शपथ ग्रहण को लेकर क्या कुछ जानकारियां बांग्लादेश से सामने निकल कर आ रही हैं? देखिए स्वाति, अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो एक 30 साल के बाद कोई पुरुष वहां पर शासन संभालने जा रहा है प्रधानमंत्री के तौर पर। निर्वाचित सरकार के द्वारा जो चुने गए हैं वो तारिक रहमान हैं। और बैटल्स ऑफ बेगम्स का जो युग था वो अब समाप्त हो चुका है। इतना तो तय हो चुका है, खालिदा जिया अब है नहीं और शेख हसीना अब फिलहाल जल्दी सत्ता पे लौट पाएंगी, ये बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। और तारिक रहमान जिस अंदाज में आ रहे हैं और जिस बहुमत के साथ सत्ता में आ रहे हैं और जो उन्होंने बयान दिए हुए हैं कि बांग्लादेश सर्वोपरि रहेगा, बांग्लादेश को आगे लेके जाएंगे, तो बांग्लादेश के लोग अब ये सोच रहे हैं कि हो सकता है शेख हसीना से ज्यादा ये जीडीपी अब खड़ी करके दिखाएंगे। क्योंकि बांग्लादेश का जो इतिहास रहा है वो तख्ता पलट और उठा पटक का ही रहा है। कभी वहां पे खालिदा जिया 12 दिन की सरकार बनाती हैं लोकतांत्रिक ढंग से चुने जाने के बाद, तो 12-12 दिन में वहां पर चुनी हुई सरकार पलट गई है। ये इसका इतिहास रहा है। तो सबसे पहले बांग्लादेश को जरूरत है कि स्थायित्व सरकार की और वहां के लोकतांत्रिक वैल्यूज को पूरी तरह से जिंदा रख सके। क्योंकि जिस तरह से जमात ने वहां पर तख्ता पलट किया और वहां की जनता ने जमात को जो मुंह के जो उन्होंने दिखाया, आईना दिखाया है और जमात को मुंह की खानी पड़ी है। जो वहां के स्टूडेंट्स लीडर बने हुए थे, इन सबको मिल करके मात्र 70 सीटें मिल पाई हैं। तो बांग्लादेश का जो जनमत आया है वो एक लोकतांत्रिक आया है, धर्मनिरपेक्षता का आया है, ना कि कोई कट्टरवाद का आया है। और इस तरह के उन्होंने भी संकेत दिए हुए हैं, तारिक रहमान ने भी, कि यहाँ पर सभी सुरक्षित है, अल्पसंख्यकों को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन 18 महीने में जिस तरह से टारगेट
टारगेट किया गया है अल्पसंख्यकों को, खासतौर से हिंदुओं को, तो तारिक रहमान को ये समझना होगा, सोचना होगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो और साफ सुथरी छवि बांग्लादेश की बिल्कुल सामने आदित्य, समझने वाली बात यह भी होगी कि तारिक रहमान की तरफ से भरोसा भी दिलाया गया है अल्पसंख्यकों को। चुनावी वादे में अल्पसंख्यक को भी शामिल किया गया है कि सुरक्षा हम अल्पसंख्यकों को देंगे। शायद यही वजह है कि जो आवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी को जो हिंदुओं का समर्थन मिलता था वो बीएनपी यानी तारिक रहमान की पार्टी को मिला है। तो इन भरोसे पर कैसे खरे उतरते हैं तारिक रहमान, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। अच्छा, शपथ ग्रहण में कौन कौन शामिल हो रहा है अलग अलग देशों से, क्योंकि भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नजर आएंगे, विदेश सचिव भी वहां पर पहुंच रहे हैं, इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। एक और अहम जानकारी कि जो विपक्षी दल हैं बीएनपी के ऑपोजिट, चाहे जमाते इस्लामी हो, एनसीपी हो बांग्लादेश की, वो उनकी तरफ से ये जानकारी साझा की गई है कि वो शैडो कैबिनेट बनाएंगे तारिक रहमान के ऑपोजिट। इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, जो पहला आपका सवाल है स्वाति, उसका हम जवाब देना चाहेंगे कि कुल बांग्लादेश में प्रमुख तौर पर 13 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया था। क्योंकि प्रधानमंत्री काफी बिजी हैं और पिछले दिनों जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत के लिए खास तौर से काफी ज्यादा परेशानी वाला था और कष्टदायक था कि वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया था। लेकिन फिर भी भारत ने दोस्ताना रुख अपनाते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजा हुआ है, जो अपने आप में एक बड़ा प्रोटोकॉल है और एक बड़े पद पर आते हैं। तो भारत ने तो दोस्ताना हाथ आगे बढ़ाया हुआ है और उम्मीद है कि बांग्लादेश भी अपना रुख यही रखेगा। हालांकि तारिक रहमान को जो स्वाति विरासत में राजनीति मिली है वो भारत विरोधी राजनीति ही मिली हुई है, क्योंकि उनकी मां की अगर हम बात करें तो उन्होंने जिंदगी भर अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में भारत विरोधी रुख ही अपनाए रखा। ये बात अलग है कि भारत ने बांग्लादेश को हमेशा अपना माना और हमेशा सपोर्ट किया। अब इस बजट की भी अगर हम बात करें तो 60 करोड़ रुपए बांग्लादेश को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए दिए गए हैं। तो भारत अपना रुख अच्छा बेहतर अपना रहा है। अब अगर हम बात करें वहां आज के माहौल की, तो वहां पर एक जश्न का माहौल है। हालांकि तारिक रहमान ने साफ मना किया हुआ है किसी भी तरह से कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा, कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। बड़ा सादगी के साथ वो शपथ ग्रहण समारोह कर रहे हैं। तो इनसे उम्मीद लगाई जा रही है कि इसी समझदारी के साथ ये शासन सत्ता भी करेंगे। बिल्कुल उम्मीद यही की जा रही है कि सत्ता पर जब काबिज होते हुए नजर आएंगे, जब कार्यभार उनकी तरफ से संभाला जाएगा, तो भारत के हितों के लिए और बांग्लादेश के हितों के लिए भी काम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।